बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ एक्सप्लोरर में खुश आमदीद। जैसे कि हम क्लास 9 यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है क्या होता है? अगर नहीं पता है तो आप पीछे वाले जो लेक्चर्स हैं वो देख लें। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने पढ़े थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक ऑपरेशंस। बेसिक ऑपरेशंस मैथमेटिक्स में कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो हम ये देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में ऐड कैसे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई कैसे होते हैं और डिवाइड कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो अगर आपके पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, रियल पार्ट और ये आयोटा के साथ जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट। Z1 है A प्लस B आयोटा और Z2 है C प्लस D आयोटा। ठीक है, ये आपस में ऐड कैसे होंगे? ठीक है, Z1 प्लस Z2। अब Z1 का वैल्यू क्या है, क्या लिया है हमने? A प्लस B आयोटा, A प्लस B आयोटा। और अब हमने ये प्लस से Z2 क्या लिया है? C प्लस D आयोटा। ठीक है, ये हमें क्या करने, आपस में ऐड करने। तो एडिशन के लिए ये तरीक़ेकार है, रियल पार्ट है जो रियल से ऐड होगा। ठीक है, तो हम यहाँ इसका रियल पार्ट क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का? A, और इसका रियल पार्ट क्या है? C। रियल पार्ट हम रियल से ऐड करेंगे। ठीक है, और इमेजनरी पार्ट किससे ऐड करेंगे? हम इमेजनरी से ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखें ये B आयोटा है, ये D आयोटा है, इन दोनों में से आयोटा क्या है? कॉमन। ठीक है, ये क्या रह जाएगा यहाँ से? B और यहाँ से रह जाएगा D। ठीक है, ये क्या हो गया? B प्लस D आयोटा। ठीक है, अब हम इसे ऑर्डर पेयर में ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट, ये रियल पार्ट हो गया, फिर क्या देते हैं हम? कामा। ठीक है, इमेजनरी पार्ट लिखते हैं। ठीक है, आयोटा को हटाकर आगे क्या है? साइन प्लस है, तो ये हो जाएगा B प्लस D। ठीक है, तो अब जो A होगा ये ऐसे समझे कि क्या बन गया? एक फार्मूला बन गया, A प्लस C, रियल पार्ट रियल से, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी से। ठीक है, अब आप फार्मूला से करें या फिर आप अपना तरीक़ेकार इस्तेमाल करें, दोनों तरह से आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम, पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, हम ले रहे हैं Z1 इज इक्वल टू 6 प्लस 9 आयोटा, और Z2 क्या ले रहे हैं हम? Z2 ले रहे हैं -1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब दोनों हमें क्या करना है? इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड करना है। ठीक है, Z1 प्लस Z2। अब Z1 क्या लिया है हमने? 6 प्लस 9 आयोटा। ठीक है, Z2 क्या लिया है हमने? ये Z1 हो गया, और ये हम प्लस कर रहे हैं Z2। Z2 लिया है हमने -1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब हम देखें 6 प्लस 9 आयोटा, प्लस इंटू माइनस, माइनस ये 1 हो गया, प्लस इंटू प्लस, प्लस। ठीक है, ये क्या हो गया? 2 आयोटा। अब देखें ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट हम आपस में करेंगे, और जो इमेजनरी पार्ट है वो आपस में 6, ये पॉजिटिव 6 हैं और ये -1। 6 में से 1 माइनस होगा तो 5 बच जाएंगे। ठीक है, और ये 9 आयोटा इमेजनरी पार्ट, 9 आयोटा एंड 2 आयोटा, ये हो जाएगा 11 आयोटा। ठीक है, अब हम इसे अगर ऑर्डर पेयर में लिखें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 5 कामा ये 11। ठीक है, अगर हम इसे फार्मूला के साथ करें, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? पहले लिखेंगे Z1 प्लस Z2, हमें पता है फार्मूला क्या है? A प्लस C कामा B प्लस D। ठीक है, ये B प्लस ये D हो गया। सही है, अब क्या करेंगे आप? ये क्या है? A, ये क्या है? B है, ये C, ये क्या है? D। A क्या है? 6 प्लस C क्या है? -1, ये -1 हो गया। ठीक है, ये कामा B क्या है? 9, ये 9 प्लस D क्या है? D है 2। ठीक है, तो अब हम करेंगे 6 प्लस इंटू माइनस, -1 कामा 9 एंड 2 11 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 6 में से 1 माइनस हो गया, क्या रह जाएगा? 5, और ये 11 सेम। ठीक है, तो दोनों तरह से आप देखें आंसर क्या है? सेम ही है, जो भी आप तरीक़ेकार यूज़ करें। ठीक है, ये हो गई अब कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में एडिशन कैसे होता है, एडिशन कैसे होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, अब हम दूसरा ऑपरेशन पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन का। अब हम पढ़ने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? हम ले रहे हैं Z1, वही ले रहे हैं A प्लस B आयोटा, और हम Z2 ले रहे हैं C प्लस D आयोटा। ठीक है, तो अब हम कौन सा ऑपरेशन पढ़ रहे हैं? इस कॉम्प्लेक्स नंबर से ये क्या करेंगे? -Z2। Z1 क्या लिया है हमने? A प्लस B आयोटा। ठीक है, ऑपरेशन कौन सा है? माइनस। Z2 क्या लिया है हमने? C प्लस D आयोटा। ठीक हो गया, अब देखें A प्लस B आयोटा है। ठीक है, क्या करेंगे आप? जो रियल पार्ट है रियल से माइनस करेंगे। ठीक है, हम इसे लिखेंगे A माइनस C। ठीक हो गया, अब देखें इन दोनों में से अगेन देखें
कॉमन क्या है, आयोटा कॉमन है, ठीक है। यहाँ से क्या रह जाएगा, बी, और ये क्या है माइनस, तो ये यहाँ से क्या रह जाएगा, डी रह जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, रियल पार्ट है, ये क्या है, इमेजनरी पार्ट है, तो इसे हम ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे, ए माइनस सी, आगे साइन कौन सी है, प्लस है, तो कामा देकर, ठीक है, ये इमेजनरी पार्ट हम लिखते हैं बी माइनस डी। तो आप देखें ये क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया, ठीक है। अब हम पर्टिकुलर एक एग्जांपल ले रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट कैसे होंगे, ठीक है। हम Z1 ले रहे हैं -7 + 2 आयोटा, और Z2 ले रहे हैं हम 4 - 9 आयोटा, ठीक है। दोनों तरीके आपको यूज़ कर सकते हैं, ये फार्मूला यूज़ करें। अब देखें फार्मूला से पहले करते हैं, Z1 - Z2, ठीक है, ये क्या है, ये फार्मूला है, ठीक है। अब हमें पता है कि हम लिख रहे हैं पहले A - C B - D, ठीक है। अब हम लिख रहे हैं A क्या है हमारे पास, A है -7, B क्या है, B है 2, ठीक है, C क्या है, C है 4, ये C हो गया 4, और D क्या है, D है -9, ठीक है, इमेजनरी पार्ट -9 है। इस फार्मूला में जस्ट क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे बस। A क्या है -7, ये क्या है माइनस, C क्या है 4, ठीक है, माइनस B क्या है 2, ये हो गया, ये माइनस। अब D क्या है, D है -9, ये -9 और ये ब्रैकेट ओवर, ठीक है, -7 एंड -4 क्या हो जाएगा, -11, ठीक है। और ये 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस, ये 9 हो गया, ठीक है। अब देखें ये -11 सेम, और अब 2 एंड 9 क्या हो जाएगा, ये भी 11 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप वो तरीका यूज़ करेंगे तो फिर भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखें। अब Z1 - Z2, Z1 का वैल्यू क्या है, -7 + 2 आयोटा, बीच में क्या है माइनस, ठीक है। Z2 क्या है, 4 - 9 आयोटा। अब देखें -7 + 2 आयोटा, माइनस प्लस -4 माइनस माइनस प्लस 9 आयोटा। अब देखें रियल पार्ट रियल से, -7 एंड -4 आपको पता है कितने होते हैं, -11, 2 आयोटा एंड 9 आयोटा क्या हो जाएगा, 11 आयोटा। देखें ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों का आंसर क्या है, सेम है। तो देखने के लिए शुक्रिया।